नमस्कार बंधुओं। अभी जो भारत में घटना घटी है लेह और लद्दाख में, उस घटना को तो मैं सही नहीं मानता। मैं ऐसे घटने का निंदा करता हूँ, वो निंदनीय है। सरकारी संपत्ति को लूटना, उन्हें आग के हवाले कर देना, उन्हें तोड़ फोड़ देना, आखिर ये पैसा किसका है? ये पैसा टैक्स के माध्यम से सरकार तक पहुंचता है। ये जनता का ही पैसा होता है, ये जनता का ही रुपया होता है। सुबह से शाम तक जो रोज़मर्रे की ज़िंदगी में जो सामान खरीदता है, उन तमाम चीज़ों के ऊपर टैक्स राज्य का और स्टेट का और सेंट्रल का यानी केंद्र का होता है। और यही पैसे इस देश के 140 करोड़ हिंदुस्तानियों का जब इकट्ठा होता है तो उन्हीं से धन से, उसी रुपये से सड़कों का निर्माण होता है, पुलों का निर्माण होता है, विकास का काम होता है, इंडस्ट्रियलाइजेशन होता है। इसलिए अगर जनता उग्र होकर अगर तोड़फोड़ करती है या व्यवस्था को खत्म करने का प्रयास करती है तो कहीं ना कहीं ये उन्हीं का पैसा है जो जला दिया जाता है। जो पैसा आप टैक्स के जरिए देते हैं वो वही पैसा सरकार निर्माण काम में लगाती है। लेकिन जो लेह लद्दाख में हुआ, उसके पहले की परिस्थिति को भी देखना जरूरी है कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता तो आंख मूंद के इसे अपने विपक्षी पार्टियों को आरोप लगा देते हैं, आरोपित कर देते हैं। भारतीय जनता पार्टी का ये बहुत ही सीधा साधा तरीका है कि देश में कोई भी घटना घटे तो आरोप लगा देंगे कि वो या तो पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान से कराई गई है या विपक्षियों द्वारा कराई गई है, विपक्ष की पार्टियों द्वारा कराई गई है, कांग्रेस पार्टी द्वारा कराई गई है या वामपंथी दलों द्वारा कराया गया है। वो ऐसे करके लीपापोती करते हैं। लेकिन एक बात तो मैं जरूर कहूंगा कि लेह लद्दाख में जो घटना घटी, वैसी परिस्थिति क्यों आई? क्योंकि वहां तो शांति से चल रहा था सब कुछ। अनशन पर बैठे थे वहां के जनता के नेता, और वो कई बार लेह से दिल्ली तक आए, अपनी बातें रखे। वो पूर्ण राज्य की मांग कर रहे हैं कि लेह लद्दाख को जैसे केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है, उस केंद्र शासित प्रदेश से हटा के वहाँ एक पूर्ण राज्य का दर्जा उसे मिले। क्योंकि जब पूर्ण राज्य का दर्जा मिलता है तो एक राज्य का मुख्यमंत्री ही उस पूरे राज्य को चलाता है, उसी की जिम्मेवारी होती है, कानून व्यवस्था उसी की चलती है। लेकिन जब केंद्र शासित प्रदेश रहता है तो उसको केंद्र द्वारा संचालन किया जाता है। केंद्र के लोग बैठते हैं, राज्यपाल मजबूत रहता है और दूसरे केंद्र के अधिकारी वहाँ पहुँचते हैं, बैठते हैं, वहाँ का संचालन करते हैं। तो ऐसे में जब शांति के साथ वो अपनी डिमांड रख रहे थे और सरकार के सामने कई महीने, कई बार लेह लद्दाख के नौजवान अपने नेता के साथ, अपने प्रतिनिधि के साथ यात्रा कर दिल्ली जाते हैं, एक बार नहीं अनेकों बार जाते हैं और प्रार्थना करते हैं, निवेदन करते हैं। लेकिन जब केंद्र की सरकार इस पे कोई सुनवाई नहीं करती, कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाती, कोई फैसला नहीं लेती, कुछ नया
योजना नहीं बनाती, तो ऐसे में नौजवान अपनी आपा खो देते हैं। और वही घटना वहाँ घटी। 12-13 दिनों से शांति के साथ वहाँ अनशन चल रहा था, धरना प्रदर्शन चल रहा था, और अचानक नौजवान और युवाओं के अंदर एक नाराज़गी पैदा हुई, एक गुस्सा पैदा हुआ, और उस गुस्से ने पूरे लेह लद्दाख को, सरकारी दफ्तरों को जला के राख कर दिया, सब कुछ नष्ट कर दिया। इसमें कई नौजवान मारे भी गए हैं, इसकी भी सूचना आई है। तो मैं बार बार एक ही बात कहता हूं कि ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न न हो। सरकार ऐसे अपने कामों से कुछ न करे कि शांति से बैठा हुआ व्यक्ति भी उग्र हो जाए, हिंसा करने पे उतारू हो जाए। सरकार, आपने किसान आंदोलन में देखा होगा, लाखों लाखों किसान बिल को समाप्त कराने के लिए आंदोलन कर रहे थे, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार किस तरह से उनके साथ पेश आ रही थी। सड़कों को बंद करने के लिए बड़े बड़े पत्थर के साथ बड़ी बड़ी दीवारें, पत्थर की दीवारें, कांटियाँ, कटीली तारें, वो ऐसा व्यवहार कर रहे थे, लगता था जैसे वो भारत के किसान नहीं हो, वो किसी विदेशी मुल्क के हों। तो ऐसे रवैये पे अगर सरकार नहीं चेतेगी, तो जो नया युवा पीढ़ी है, जनरेशन जे जिसको हम कहते हैं, जेनजी, जिनके पास ताकत भी है, हिम्मत भी है, नौजवान हैं, वो कोई न कोई हिंसा का रास्ता पकड़ लेते हैं। हालांकि ये निंदनीय है, मैं उसका समर्थन नहीं करता, लेकिन सरकार को भी चाहिए कि ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न न हो, ऐसे माहौल उत्पन्न न हो कि भारत के युवाओं को भी उसी राह पे चलना पड़े जो पड़ोस के मुल्क में चला जा रहा है। नमस्कार, मैं संतोष प्रताप।